वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम अपने इस चैनल के ज़रिए आपकी बहुत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें कराते हैं, बहुत अहम तजिए भी होते हैं, काफ़ी खबरें भी हम पेश करते रहते हैं। और इस वक्त चूँकि मुल्क में जश्न आज़ादी का तकरीबात चल रही हैं, अगस्त का माह चल रहा है और जश्न आज़ादी ज़ाहिर है कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बेतहाशा जद्दोजहद कह लें कि जो उन्होंने अपनी शदीद बीमारी के बावजूद की और उस जद्दोजहद के नतीजे में ये पाकिस्तान बना। तो अब जब उनकी इस बने हुए पाकिस्तान की जश्न मना रहे हैं, तो इसमें इस वक्त हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मोहब्बत में आप कह लें कि बहुत ही दीवाना है। और मैं ये कहूँगा क्योंकि दीवानगी हमने सुनी है, बहुत सारे आशिक हमने देखे हैं जो अपनी दीवानगी में इस लेवल पे जाते हैं कि अपनी महबूबा को खतूत लिखते हैं खून से। तो इस नौजवान की भी दीवानगी यही है जिसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदात जो है खतूत जो लिखे हैं वो अपने खून से लिखे हैं। तो उन फरमूदात पे मबनी जो सारे इनके खतूत हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे, इस नौजवान से मुलाकात भी कराएंगे। अटक से तल्लुक़ रखने वाले नौजवान है मोहम्मद अनवर खान। तो डायरेक्टली आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ। पहले तो खान साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मुझे ये जो नज़ाना अकीदत बाक़ौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम है, इसको थोड़ा सा खोल के दिखाएं कि वो क्या आपने यूनिक आइडिया पे काम किया है। थोड़ा सा ये किताब तो खोलें जो खतूत आपने लिखे अपने खून से। जी, इसमें जो है वो तकरीबन 40 टॉपिक्स हैं और ये मुकम्मल तौर पर जो है इसके मुकम्मल होने में तकरीबन 3 साल का अरसा लगा। 3 साल से ज़ायद का अरसा लगा और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के तमाम इरशादात, फरमूदात जो जिन्होंने पाकिस्तान बनने में एक बुनियादी किरदार अदा किया, उनको ब्लड जो आपका मुख्तसर तौर खून पर का कलर देखना चाहूँगा। ब्लड के को मुख्तसर तौर पर जो है वो इसमें कलमबंद किया गया। माशाल्लाह, ये बाबा कौम के जना के नाम। ठीक है। उसके बाद ज़हीन शख्सियत, अच्छा, अजीम तोहफा, पाकिस्तान, आलम इस्लाम का दिल, वाह 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 वाह, क्या बात है। पाकिस्तान का 19वीं सदी का अजीम हीरो, वाह वाह वाह, इनकलाब पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो क्या पजीर हुआ, मजबूत चट्टान, जबरदस्त है, जिसमें चाकी का भी मुकाबला आपने हवाला दिया है। जी, अजीम मुजाहिद, एक सच्चा इंसान, वाह, अजीम अमानत, अजीम तजर्बागाह, बहुत आला, इस्लाम और हिंदू मत, वाह, उसवे हसना की पैरवी, वाह, बहुत आला, पाकिस्तान और मुसलमानों की मंजिल, हम सब एक हैं, बिल्कुल हम सब एक हैं, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, कुरान की अजमत, वाह, अजीम इस्लामी मुआशी निज़ाम, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, वाह, बड़ा ज़बरदस्त है कि कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को जो स्पीच की थी वो भी अक़लियतों के मुकाबले में वही पैगाम जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को दिया, वो हम तमाम अक़लियतों का खैर मकदम करते हैं। जी, कायद-ए-आज़म के 14 निकात, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, मजबूत फौज। एक मजबूत फौज कितनी ज़रूरी है किसी भी रियासत के लिए, और नेचुरली यही एक मसला है जिसको इस तरफ हम थोड़ा सा हमें ज़रूरत है कि इसको फोकस करें। उसके बाद मजबूत फौज में एयरफोर्स सर फहरिस्त है, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि मजबूत एयरफोर्स के बगैर कोई भी कौम दुश्मन के लिए मुकारम पड़ा होती है। इसके अलावा हमारी एयरफोर्स ने कारनामा भी खूब अंजाम दिया, राफेल जिस तरीके से गिराए वो भी। जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरा बस तो थोड़े से रह जी, मजबूत शख्सियत जिन्होंने टीबी होने के बावजूद जो है वो किया। इसके अलावा खास खूबियां जो उसकी, जो मतलब है कि इसमें खास खूबियां, अक्स जना, अगर जना की फोटोकॉपी है या जना के जो लेवल बदल है उसे जना उसकी फातिमा जना मोहतरमा पाकिस्तान का क़यामत कायम होता है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल तजिया निगारों की नज़र में स्टैनली वुलपर्ट ने जो उसके बारे में किया। इसके अलावा जना इंडियन की नज़र में कायद का तारीख़ी एजाज़, बुलंद हौसला, खुली किताब, अजीम ख्वाब की ताबीर, अल्लामा इक़बाल के ख्वाब को किया, अजीम नेमत, ग़ज़ा में जो ज़ुल्म सितम हो रहा है लेकिन आज हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान सोने की चिड़िया, अजीम वकील और कश्मीर और बाबा कौम। ये तो बिल्कुल जाहिर है कि एक पाकिस्तान की शहर आ गए, इसमें कुछ। और आखिरी में काम से काम। बहुत शुक्रिया, आपकी किताब का इंट्रोडक्शन तो हमने करा दिया। अनवर खान साहब, ये किताब यकीनन एक यूनिक आइडिया ही है। मतलब ठीक है, आशिकों के दिल में तो
ये ख्याल आते ही रहते हैं कि वो अपनी महबूबा को इंस्पायर करने के लिए आसमान से तारे लाने की बात भी करते हैं, ब्लड से जो है खून वो खतूत भी लिखते हैं। तो आपको क्या कोई कायद-ए-आज़म कोई महबूब लगे? क्या हुआ कि आपने ये और कब लिखना शुरू किया? जैसे आपने बताया 3 साल पहले, तो कब ये लिखना शुरू किया और फिर कितने थोड़ा सा? जी, जो जैसे कि आपने कहा कि जी कि इश्क मोहब्बत, मैं समझता हूँ कि आजकल जो दुनिया के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम पूरी कौम भी शुक्राने के सजदागाह में सजदारेज़ हों, या पूरी कौम भी जो है वो अपने खून से किताबें लेके जिना के लिए, तो फिर भी कम है। नहीं, क्योंकि जिना जो है मैं समझता हूँ कि एक अनमोल एक शख्सियत है, और आज हम जो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, जो दुनिया के हालात है, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन की जो हालात है, दिल खून के आंसू रहते हैं। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि ईस्ट एंड वेस्ट, जिना इज़ द बेस्ट, और ये कुछ भी कोई नहीं है। असल काम तो है कि हम उसके जो इरशादात हैं, उसके जो फरमादात हैं, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल पैरा हों, ताकि हम जिना के जो उसने जो ख्वाब देखा था, जो उसने ड्रीम देखा था, उसको हम स्ट्रिक्टली तौर पर जो है इन ट्रू मीनिंग्स में हम जना उसको बेस्ट अचीव कर सकें। जना ईस्ट एंड बेस्ट वेस्ट, और जिना उनके इज़ द बेस्ट। फरमूदात पे अमल दरामद भी ये ज़रूरी है। किताब जो है तकरीबन 3 साल और 2 महीने और कुछ दिन में कंप्लीट हुई। 2021 के एंड में ये कंप्लीट हुई थी, और 2024 के एंड में ये कंप्लीट हुई। इस तरह 21 में शुरू की आपने और 21 24 के एंड में कंप्लीट हुई। 21 के एंड में कंप्लीट हुई थी, 24 के एंड में फिर आप उल्टा बोल गए, मैं ठीक कर देता हूँ। जी 21 के एंड में आपने शुरू की और 24 के एंड में कंप्लीट हुई। जी चले ठीक हो गया, आगे थोड़ा सा। जी। उसके बाद ये तकरीबन 25 दिसंबर 2024 को बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आई। तो अब ये किताब नेचुरली इसके ऊपर आपने इंस्पिरेशन भी अपनी शो कर दी, मोहब्बत भी शो कर दी, जी और आप कह लें गालिबन पहली शख्सियत है जिन्होंने किसी लीडर के नाम अपने खून से खतूत लिखे। तो ये जो अ, जिस्म से खून निकालना, ये कितना मुश्किल अमल है? क्या रोज खून निकालते थे? क्या होता था? और क्या पेन में ये लिखा जाता है या कोई आपने कलम दुआत का सहारा लिया? बहुत ही मुश्किल है जी। ये तकरीबन 3 साल का जो सफ़र है, बस नाकाबिले बयान है। क्योंकि शुरू में जब मैंने इसको जो ब्लड इस्तेमाल किया, वो मैंने इंक के पेन में इसको डालना शुरू कर दिया, जो जिसकी वजह से जो है वो ब्लड का ड्रिप करना मुश्किल हो गया था। तो तकरीबन 1.5-2 सफ़हात मैंने लिख लिए, तो इसको मैंने रोक दिया। तो इसके बाद फिर मैंने जो है वो जो जो हम कलम दवात इस्तेमाल कर रहे थे, उसके साथ मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता शुरू कर दिया। इसके अलावा जो इसके लिए पूरा रूम का मुख्तस किया। फिर इसके बाद जब मैं पेज देखता था, फिर उसके ड्राई करने का जो अमल था, सर्दियों में तकरीबन 40 से 50 अच्छा, मिनट लगते ये थे, सारा चीजें आप कर रहे थे, गर्मियों में तो क्या खुफिया तौर पे करते थे या पूरी फैमिली के नॉलेज में था, बहन भाइयों को नॉलेज में था, कैसे? क्योंकि ज़ाहिर है इसके ऊपर काम करता, लोग सोचते हैं ना कि ये क्या जुनूनियत है, क्या पागलपन है, ऐसा भी सोचते जी, हैं। मैं पेरेंट्स को पता था। अच्छा, पेरेंट्स को पता था, और उन्होंने एप्रिशिएट किया जनाब उसको लेके। क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो खुद बज़ाते खुद जो है वो वतन है, उन्होंने इस पाकिस्तान को बनते हुए खुद देखा है, और अभी तक जो है वो हयात है जनाब उसमें। और मेरे वालिद साहब ने जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि हुब्बुल वतनी मुझे विरासत में मिली है, तो गलत नहीं होगा। मेरे वालिद साहब ने इस मुल्क को कौम की खातिर 65 और 71 की जंग लड़ी है। इसके अलावा ग्रैंड आपके फादर फौज जो है, वालिद जो है फौज से ताल्लुक जी फोर्थ थे। इसके अलावा ग्रैंड फादर जो थे वो भी ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ये एक खून की एक सरिश्त है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रही है, और इंशाअल्लाह बाद अज़ मर्द भी ये सिलसिला चलता रहेगा। ये नहीं कि मैंने किताब लिखी है, इंशाअल्लाह मरने अच्छा, के बाद भी ये सिलसिला खास चलता अब रहेगा। ये जो आपने किताब लिखी, नेचुरली मैंने जैसे बताया कि ये मेरा ख्याल है यूनिक ही है कि किसी शख्स ने, किसी नौजवान ने अपने बानी के लिए, इसी अपने फादर ऑफ नेशन के लिए इस तरह के, कोई मेरे ख्याल दुनिया में और कोई ऐसी मिसाल तो नहीं कि है। अभी तक तो जी मैंने जितनी भी सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, साफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, नेट की सतह वो कहना जी अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं है, और इसके कभी इम्कानात हैं कि गिनेस बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का इसको हिस्सा बनाया जाए। तो आपने किया कि बुक जी, का इस वर्ल्ड गिनेस बुक रिकॉर्ड? रिकॉर्ड के लिए मैंने बाकायदा तौर पर उसका प्रोसेस किया। अभी तक वहाँ पर जो डिसीजन पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में आई है, डिफरेंट चैनल्स पर रिव्यू हुआ, तो मैं उनकी क्लिपिंग उनको सेंड कर रहा हूँ उसके लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी काबिल ज़िक्र बात यह है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने गवर्नमेंट को मरास्ता जारी किया है कि इसके जो है वो टिकट जारी किया जाए, यादगारी टिकट जारी किए जाए इस ब्लड की, इस बुक की, इस बुक की जो उसका कवर पेज है इसके नीचे, ताकि आने वाली जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, वो बाबाए कौम से उसके जो कारनामे हैं
یا جو اس نے اپنے ملک फादर ऑफ द नेशन से کی मोहब्बत روشناس होगी ہوئی उसकी उसकी तो मोहब्बत फिर में इजाफा होगी अपने ना। वतन से भी मोहब्बत होगी कि जी नेचुरली बहुत जी जी भरपूर। मैं समझ अच्छा, रही थोड़ा हूँ। सा आपका पस मंजर अटक से आप ताल्लुक रखते हैं, मौजूदा गवर्नर पंजाब भी अटक से ताल्लुक रखते हैं, तो कई उनसे कोई मुलाकात, कोई राब्ता हो इस किताब के हवाले से, इसकी इसकी हवाले से, कि उनसे कोई आपने कोई रहनुमाई ली हो या उनसे आपने कोई सपोर्ट लेने की कोशिश की? जी उनके डिपार्टमेंट से रब्ता किया था जनाब उसके लिए, तो मैं गया था जनाब उनसे, तो बाद में उन्होंने रब्ता किया कि जी किसको गवर्नर हाउस की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया जाए। तो फिर चूँकि ये गिनीज बुक में एंड प्रोसेस में है और ज़ाहिर सी बात है गिनीज बुक वाले जो है वो ओरिजिनल रिकॉर्ड मांगते हैं, तो फिर वो आगे परस्यू नहीं हो सकता। तो यानी आप चाहते हैं कि चाहे ये गवर्नर हाउस की लाइब्रेरी का हिस्सा बने, चाहे ये मीदार कायद पर जो वहाँ पे म्यूजियम है उसका हिस्सा या बने, उसको चाहे लाहौर कौमी म्यूजियम का हिस्सा बने, जी जी लेकिन जब कौमी ये एहसास से करो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रोसेस हो जाए हो तो जाए। उसके बाद तो आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवा दी है जो आप कह लें कि फादर ऑफ द नेशन से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये लाखों कुर्बानियों से अगर बना है तो इन कुर्बानियों के पीछे जो है एक फादर ऑफ द नेशन का कितना बड़ा किरदार है, और अगर हम उसकी इस एफर्ट्स को कोई ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं तो उस ट्रिब्यूट में एक छोटा सा किरदार, एक छोटा सा हिस्सा जो है वो इस नौजवान ने भी डाला। और अनवर खान का कहना है कि वो चाहते हैं कि ये इंस्पिरेशन जो है हम अपनी कौम के सारे बच्चों में डालें, हर एक आने वाली नस्ल में डालें, ताकि उसके बाद हम इस एक पाकिस्तान जो ख्वाब देखा गया था एक मजबूत पाकिस्तान का, उसको मजबूत कर सकें, हमारे अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम चलती हैं उसको भी हम हल कर सकें, और हम बहरहाल इस जो पाक इंडिया जंग है इसमें हमने साबित भी कर दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने पाक फजाइया के एक वाइटल रोल की बात की, एक मजबूत फौज की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें भी हमने साबित की हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, इस तरह के नौजवानों को भी प्रमोट करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।